दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भारत के सभी कक्षा यानी कि 12वीं उत्तीर्ण सभी परीक्षार्थियों के लिए कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि CHSL भर्ती के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सचिवालय सहायक, डाक सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और भी कई अन्य पदों पर भर्ती हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इससे प्रमुख भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक हैं तो वह आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो, इस वीडियो में मैं आपको SSC CHSL से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, साथ ही क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, आवेदन फीस क्या है, आयु सीमा क्या है, वैकेंसी डिटेल क्या है, ये सारी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही आपको बताऊंगा आप किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जो आवेदन की शुरुआत है वह 8 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 मई 2024 रात 11 बजे तक है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की आखिरी तिथि 8 अप्रैल 2024 है। फॉर्म में अगर कोई करेक्शन करना है तो 10 से 11 मई 2024 तक आप कर सकते हैं। परीक्षा तिथि जून जुलाई 2024 में होगी। एडमिट कार्ड और रिजल्ट आने की तिथि अभी घोषित एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि और रिजल्ट जारी होने की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है। आवेदन फीस में जनरल और OBC के जो छात्र हैं उनकी 100 रुपया फीस है। SC ST और महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और बैंक चालान के द्वारा भी आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और साथ ही अधिकतम आयु आपको 27 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा नियमानुसार आयु में अतिरिक्त छूट भी दी गई है। जो इसमें वैकेंसी निकली है वह लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC, जूनियर सचिवालय सहायक JSA, डाक सहायक PA, सॉर्टिंग सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO के 3712 पदों के लिए वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आपकी योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं में पास होना आवश्यक है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जो SSC की नई अपडेट है वह अपडेट भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम ssc.gov.in वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे। ssc.gov.in अभी SSC की तरफ से एक नई वेबसाइट लॉन्च हुई है। अगर आपको इस बारे में जानकारी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानकारी तो मैं आपको बता देता हूँ। और इस पर को जाके आप यहाँ पे लॉग इन टू रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करके रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इससे पहले जो SSC की वेबसाइट थी वह ssc.nic.in हुआ करती थी और क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ अपडेट किया है तो ssc.nic.in वाली जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। तो आप ssc.gov.in आप वेबसाइट ध्यान से नोट कर लें और ssc.gov.in वेबसाइट पर ही जाकर लॉगिन करें। तो हम ssc.gov.in वाली वेबसाइट पर चले जाते हैं। ssc.gov.in वाली वेबसाइट पर जाने पर हमें नीचे पे को एक नोटिस बोर्ड दिखाई देता है। नोटिस बोर्ड में जो भी वैकेंसियां निकली जाती है उन वैकेंसियों के बारे में सूचना होती है, साथ ही PDF फाइल होती है। इस PDF फाइल को पढ़कर हम उस जो वैकेंसी निकली उस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। सबसे ऊपर पर बटन आ रहा होगा लॉग इन टू रजिस्टर का। आप लॉग इन टू रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यूजर ID और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। दो ऑप्शन आते हैं, कैंडिडेट और एडमिन। आपने कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अगर आपने पहले से इसमें कोई यूजर ID पासवर्ड बना रखा है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो सबसे नीचे पे ऑप्शन आता है रजिस्टर नाउ का, क्योंकि जो आपने पहले वाली वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया था वह रजिस्ट्रेशन यहाँ आपको मान्य नहीं होगा। आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दोबारा से करना पड़ेगा। तो हम रजिस्टर नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। रजिस्टर नाउ वाले बटन पर क्लिक करने पर यहाँ पर हमारे पास एक नया पेज खुल के आता है जहाँ पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। इसमें हमें 4 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल हमने फिट करनी होती है, पासवर्ड बनाना होता है और एडिशनल डिटेल जो होती है वो डालनी होती है, साथ ही डिक्लेरेशन हमने भरना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। तो अभी साइन अप वाला प्रोसेस हम किसी और दिन किसी और वीडियो में बताएंगे। तो मैंने पहले से यहाँ पर साइन अप किया हुआ तो हम इसको लॉगिन करते हैं। तो हम कैंडिडेट लॉगिन वाले बटन पे आ जाएंगे। कैंडिडेट लॉगिन वाले बटन पे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे जो भी हमने अपना यूजर ID और पासवर्ड है, यूजर ID पासवर्ड के थ्रू हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, क्योंकि हमारी मैक्सिमम डिटेल साइन अप के टाइम पे डली हुई है। तो फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स हमें ऑलरेडी यहाँ पे भरी हुई आ जाएंगी। दोस्तों 2 ऑप्शन आते हैं, एडमिट कार्ड और रिजल्ट। तो अगर आपने किसी और परीक्षा का फॉर्म भरा है तो उसका एडमिट कार्ड और रिजल्ट भी यहाँ पे आपको शो होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों साथ ही नीचे पे को कोई भी वैकेंसी निकली उस वैकेंसी की जानकारी नीचे पे को आती है। 10+2 के लिए वैकेंसी निकली, साथ ही जूनियर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो हमने क्या 10+2 के बाद जो वैकेंसी निकली उन वैकेंसियों के लिए आवेदन करना है।
तो आप यहाँ पे सारी डिटेल देख सकते हैं। हमने 10+2 के बाद के लिए अप्लाई करना है, तो नीचे अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करने के बाद में नीचे पे आपको फिल फॉर्म वाला बटन आ रहा है, फिल फॉर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे। फिल फॉर्म वाले बटन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारी जो डिटेल्स भरी हुई है उन डिटेल्स को हम एक बार चेक कर लेंगे। और साथ ही अगर आप देखेंगे ऊपर पे आपको लिखा हुआ भी आ रहा है कि सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक का जो भी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली फीड है, क्योंकि जब हमने साइन अप किया था वो डिटेल हमने डाली हुई थी, तो वहां से इसने ऑटोमेटिकली डिटेल ले ली है। तो 18 नंबर देखें, अब 18वें नंबर पे आपको मोबाइल नंबर वाली एंट्री भी यहाँ पे फीड है। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे हमने डालनी होती है, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो है यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। आप 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट कुछ भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, जो भी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी है। डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर भी आप 12th स्टैंडर्ड डाल सकते हैं। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी, अगर आपने 12th स्टैंडर्ड के सापेक्ष ही कोई और एग्जाम पास किया तो वह भी यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं। तो इसके बाद सबसे नीचे पे EQ स्टेटस आता है, EQ स्टेटस वाले पे को आप क्लिक कर सकते हैं। ये जितने भी स्टार मार्क्स वाले हैं ये सारे आपने कंपलसरी भरने। अगर आप पास हैं तो आप पास डाल सकते हैं, अगर आप अपेयरिंग में को आते हैं तो आप अपेयरिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। पासिंग ईयर डाल सकते हैं, जिस भी ईयर में आपने पास किया हुआ है ईयर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही जिस भी स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने अपना पास किया हुआ है 12th का एग्जाम, तो उस स्टेट का नाम यहाँ पे डाल देंगे। हमने यूपी से पास किया तो यूपी डाल देंगे। नीचे पे नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी आता है, तो जो भी यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी हमको होती हुई दिखाई देंगी उत्तर प्रदेश में, तो जिस भी यूनिवर्सिटी से हमने पास किया उस यूनिवर्सिटी का हम यहाँ आपको नाम डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद नीचे पे रोल नंबर, परसेंटेज और CGPA, ये 3 ऑप्शन आते हैं। हमने यहाँ पे रोल नंबर अपना इंसर्ट करना होगा, रोल नंबर इंसर्ट करने के बाद परसेंटेज इंसर्ट करने के, परसेंटेज इंसर्ट करने के बाद CGPA, ये 3 चीजें हमने इंसर्ट की। परसेंटेज और CGPA कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है जानकारी तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। रोल नंबर आप यहाँ पर डालना जरूरी है, रोल नंबर जरूर से डालें। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो इसका एक ऑप्शन आता है, आप यस या नो में से टिक कर सकते हैं। और दूसरी चीज आती है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज में कुछ रिलैक्सेशन चाहते हैं तो वह भी यहाँ पे टिक कर सकते हैं, कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वह भरी जाएगी। प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम सेंटर, आप एग्जाम सेंटर कौन सा चाहते हैं उस एग्जाम सेंटर को आप क्लिक कर सकते हैं। आगरा, दिल्ली, भागलपुर, दुर्गापुर, जो भी आपने सेलेक्ट करना है, कटक। उसके बाद में प्रेफरेंस 2 आप डालें, प्रेफरेंस 3 आप डालें, कम से कम 3 प्रेफरेंस आप जरूर से भरें। मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो आप जिस भी लैंग्वेज में अपना जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वह चाहते हैं वह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, आसामिया, बांग्ला, जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है उस लैंग्वेज में आप यहाँ पे एग्जाम अपना दे सकते हैं। अगर आप वेरीफाई मीडियम फॉर, तो दोस्तों यहाँ पे हमने दोबारा वेरीफाई करना है, जो भी आपकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को दोबारा आपने वेरीफाई करना है। और सेलेक्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट, आप इंग्लिश या हिंदी में जो भी टाइपिंग टेस्ट आप सुटेबल हो वह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वेरीफाई मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट हमने दोबारा वेरीफाई करना। उसके बाद आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपके पास कोई भी दिव्यांगता सर्टिफिकेट है या किसी भी तरीके के आप दिव्यांग हैं तो आप इन ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे पे अपनी डिटेल आप यहाँ को भर सकते हैं, उनको सही से पढ़ें, उसके बाद से यस या नो में क्लिक करें। ठीक है, अगर आपने 12th कौन सी स्ट्रीम से पास किया उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। हमने साइंस स्ट्रीम से पास किया तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों अभी जो नया अपडेट हुआ वह अपडेट यह हुआ कि आप यहाँ को अपना जो लाइव फोटो है वह लाइव फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो कैप्चर लाइव फोटो का यहाँ पे बटन दिखाई देता है, आप कैप्चर लाइव फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने कैप्चर लाइव फोटो में अपलोड कर, तो इस तरीके से मेरा फोटो यहाँ पे आ रहा है। तो इसको आप लोग कैप्चर कर सकते हो। आपने बिल्कुल चेक करना है कि आपका फ्रंट बिल्कुल सही हो, आपका बैकग्राउंड में कोई एक ही इमेज हो। तो इस तरीके से आप अपना जो फोटो है उस फोटो को कैप्चर करेंगे। ठीक है, अगर फोटो अप्रूव्ड एंड प्रोसेस्ड यहाँ पे लिखा रहा है, अगर आप दोबारा कैप्चर अगेन करना चाहते हैं तो दोबारा कैप्चर कर सकते हैं, नहीं तो इस फोटो को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम इस फोटो को यहाँ पर को सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों फोटो सेव करने के बाद हमारी जो फोटो है यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। साथ ही हमारे पास एक QR कोड आता है, इस QR कोड के थ्रू भी हम अपना फोटो को अपलोड कर सकते हैं। साथ ही नीचे पे एक ऑप्शन आ रहा है अपलोड सिग्नेचर का, यहाँ पे हमने अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। साथ ही इमेज का जो डायमेंशन है वह डायमेंशन भी यहाँ पर दिया गया है।
तो हमने यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड कर लिया। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और जो भी हमने फॉर्म में डिटेल भरी हुई है उस फॉर्म की डिटेल्स को हम एक बार दोबारा से चेक करेंगे। तो हम पूरी फॉर्म की जो डिटेल है उस फॉर्म की डिटेल को एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। फोटो और सिग्नेचर हमारा यहाँ आपको शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जो भी एग्जाम की जो भी शुल्क आता है उस एग्जाम का शुल्क हमने यहाँ आपको सबमिट करना होता है। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म खुल के आएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म में हमने एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है, साथ ही हमने कैप्चा कोड इंसर्ट करना है। कैप्चा कोड इंसर्ट करने के बाद ये फॉर्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यह रही जानकारी कि आप किस तरीके से एसएससी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं।